हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। और आइए मैं आपकी अपने इस चैनल जिसका नाम है शारमी साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, यानी मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट। और फोर्स से क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारी डेली लाइफ में। हम लोग फोर्स से पर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग फोर्स से ही करना पड़ता है। तो फोर्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नाउ लेट्स गो अहेड। और आज आई विल एक्सप्लेन टुडे प्रेशर। आज मैं आप लोगों को प्रेशर के बारे में बताऊंगी कि प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट क्या है, प्रेशर कोई डेफिनेशन क्या है, और प्रेशर आप लोग कैसे हमारी डेली लाइफ में कैसे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिटेल जो है वो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, यानी दबाव के बारे में। इसको हिंदी में हम लोग शक्ति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि व्हाट इज़ प्रेशर, है ना। प्रेशर क्या होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी एरिया में कितना फोर्स लगता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। यानी कि एनीबडी कैन आस्क यू व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, यू कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और इसके लिए आपको समझना है, एक बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे एक आपने एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल में एक ऊपर में आपने F लिख दिया, यानी F से फोर्स, और नीचे A से एरिया, और ये P से क्या हो गया आपका प्रेशर हो गया, है ना। तो इस तीनों में से कुछ भी अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ये तीनों को माइंड में रख करके ही निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें एरिया निकालना हो तो फोर्स इंटू डिवाइडेड बाई P, एरिया निकालना हो तो फोर्स डिवाइडेड बाई प्रेशर, यानी फिर अगर हम लोग को फोर्स निकालना हो तो एरिया डिवाइडेड बाई प्रेशर, एरिया डिवाइडेड बाई प्रेशर। और अगर प्रेशर निकालना हो तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये ट्रायंगल आप अपने माइंड में एकदम फिट रखिए। फैप यानी F डिवाइडेड बाई ट्रायंगल को माइंड में रखिए, और P, और इसी से हमको जो भी निकालना होगा। अगर हम F हमें निकालना है तो A इंटू P, यानी फोर्स हमें निकालना है तो एरिया को प्रेशर से इंटू कर देंगे। अगर हमें प्रेशर निकालना है तो फोर्स बटा डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी फोर्स, एरिया और प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको कि आप लोग हमेशा याद रखिए। फोर्स का क्या होता है, एरिया और प्रेशर। अब आपको एक बात बताते हैं कि जिस तरह से SI यूनिट ने, जैसे कि हम लोग व्हेन वी गो टू मार्केट और हम बोलते हैं 1 किलो वेजिटेबल देना है, या टोमेटो लेना है, या पोटैटो लेना है, तो एक यूनिट हम लोग बोलते हैं। जैसे 1 kg, या कुछ भी लिक्विड मटेरियल लेना है तो कितना लीटर, है ना। तो ऐसा ही ये सिस्टमिक इंटरनेशनल ने एक बनाया कि ऐसा एक यूनिट होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही जैसा रहे। तो उन्होंने एक क्वांटिटी बनाई, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं। तो उसी तरह से ये प्रेशर का कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो पास्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर है। और फोर्स का भी यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है MKS और CGS सिस्टम 2 होता है। तो MKS में आपको न्यूटन होता है और CGS में डाइन होता है। तो ये सब एक यूनिट है, एक इकाई बोलते हैं, है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा ये किया जा सकता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ इसको न्यूटन बोलेंगे और वहाँ जाके इसको किलोग्राम बोलेंगे, नॉट लाइक दैट। सब जगह एक ही है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल कोड या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने फिर इसमें निकाला कि हर जगह एक ही इकाई होनी चाहिए, है ना। तो उसी तरह से इसका प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। तो इसको कि हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, प्रेशर के P, एक बड़ा सा कैपिटल P होगा और छोटा A होगा। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, P से प्रेशर और P से पास्कल। तो इसका आंसर है पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे प्रेशर डिपेंड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, है ना। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड। तो इसमें क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि इफ़ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। अगर किसी भी चीज़ का प्रेशर एरिया बढ़ जाता है,
आप ये मान के चलिए किसी भी चीज़ का अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जस्ट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा कर दो कि अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर जो है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है, यानी कि हमेशा उल्टा। अगर लेस एरिया है मोर प्रेशर, मोर एरिया है तो लेस प्रेशर, और लेस एरिया है तो मोर प्रेशर। उसी तरह से जो है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आता है, ये दो वर्ड याद रखिए, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी कि आप जितना प्रेशर डालिएगा उतना, जितना फोर्स डालिएगा उतना प्रेशर पड़ेगा, है ना। फोर्स और अगर ज़्यादा प्रेशर है तो उसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो ज़्यादा प्रेशर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक जैसे बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बने उल्टा हो जाता है। अगर इफ एरिया डिक्रीज़ करेगा, एरिया अगर कम रहेगा तो प्रेशर आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा, और अगर एरिया आपका कम रहेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए। तो इसका बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आप लोग कांटी दीवार में ठोकते हो ना, जैसे कि हैमर से आप नेल को, तो उसका एरिया जो है, उसका जो टिप होता है नेल का, वो बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए ताकि जब आप हैमर से उसे स्ट्रक करो तो वो ठीक पेनिट्रेट होकर के वॉल में चली जाए। वो जितनी पॉइंटेड होगी वो उतने अच्छे से, क्योंकि पॉइंटेड होगा तो यानी कि वो लेस एरिया हुआ, और लेस एरिया में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी फोर्स आप लगाइएगा तो वो एक बार में ही पेनिट्रेट कर जाएगी वॉल पे, है ना। तो इसी तरह से पॉइंटेड हील पहनिएगा तो उस पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो आप उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या है, आपका पैर मतलब एक्सीडेंट होने का डर रहेगा, आपका आप ज़मीन पर ठीक से चल नहीं पाओगे इजी वे में। इसलिए जितना भी पॉइंटेड रहता है कोई भी चीज़, उस पर फोर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और लेस एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, चौड़ा जो वेडेड जो होता है, जैसे फ्लैट वगैरह चप्पल पहनने पे क्या होता है कि पूरे फोर्स जो है वो उस पर बट जाता है, और इससे क्या होता है कि उस पर प्रेशर कम लगता है ना। तो ये आप समझ लीजिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सॉलिड और लिक्विड जो है वो भी प्रेशर मतलब उसमें भी प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, देखो इस चैप्टर में एक्सर्ट वर्ड बहुत याद रखना है। डज सॉलिड एंड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर? यस, एब्सोल्युटली राइट। ऑल सॉलिड्स एंड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। एक्सर्ट मतलब प्रेशर, उस पर ये करना है ना। तो जैसे कि आपको एक बॉक्स, एक सिलेंडर जैसा बना रहे हैं, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, और एक यहाँ पर होल है, उसके अंदर वाटर रखा हुआ है। तो ये जितना नीचे जाएगा लिक्विड में उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये प्रेशर का पानी देखो ये आपको काफ़ी दूर तक जा रहा है, हायर तक, और फिर ये यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर प्रेशर कम है। हायर में जाने पे प्रेशर कम हो जाता है, हाइट पे प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, तो ये पानी इधर ही जाएगा। फिर इधर में एक होल है तो ये पानी से जाएगा। लेकिन आप डेप्थ में जाओगे, यानी लिक्विड्स में क्या होता है, डेप्थ में जैसे भी कि समुंदर में, नदी वगैरह में जितना अंदर जाओगे वहाँ प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा। डेप्थ में प्रेशर मोर रहेगा, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाइएगा प्रेशर डिक्रीज़ करेगा हाइट से। इसलिए लोग क्या करते हैं कि पहाड़ पर चलने में ऊपर में ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर लें उनको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो, उनको रेस्पिरेशन ठीक से हो। इसी तरह से गैसेस ऑल्सो अप्लाई प्रेशर, एकदम गैसेस भी आप लोगों को एक्सर्ट प्रेशर करती है। जैसे कि हमारी बॉडी है, और तो हमारी बॉडी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बाहर रहता है, हमारे ऊपर कितने तरह का दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव है ना। तो लेकिन हमारा बॉडी क्रश नहीं करता है, ऐसा चाहे तो हमारी बॉडी इसलिए नहीं क्रश होती कि हमारे बॉडी के अंदर भी इक्वल जितना बाहर प्रेशर है उतना ही हमारे बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे ब्लड है, बहुत सारा सिस्टम है,
और सारे का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इक्वल हो जाता है, इसलिए हमारा बॉडी ये जो है वो बर्स्ट नहीं करता है, क्रश नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बिना वैसा सूट पहने हुए जैसे कि एस्ट्रोनॉट लोग पहनते हैं, अगर हम लोग चले जाएं एटमॉस्फेयर में ऊपर में, तो हमारा बॉडी पूरा क्रश हो जाएगा, एक एक पार्ट अलग अलग फेंका जाएगा, क्योंकि ऊपर इतना प्रेशर रहता है। और अगर हम इक्वल हमारे बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं रहेगा, तो हमारे पूरा ब्रेन की नसेस वगैरह सारी फट जाएगी, बॉडी एकदम क्रश हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे अंदर भी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है जितना हमारा बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है ना, तो इसलिए भी गैसेस भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी ये एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अब आप लोग बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि डेली लाइफ में बेस्ड होती हैं। अब जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो वो बैग लेते हैं पीछे से, तो वो बैग भी हमारे बॉडी पर प्रेशर डालता है। कैसे? अगर हम लोग चौड़े कंधे पे जो वो जो स्ट्रैप्स होते हैं, अगर वो पतले वाले लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, हमारे बॉडी पर प्रेशर डालेगा, और उसके बाद से बच्चे पर ज़्यादा बोझ बनेगा बैग का। तो इसलिए कि आपको पहले ही पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन, लेस एरिया मोर प्रेशर, इसीलिए हम लोग को हमेशा चौड़े जो कंधे पे जो लगाने वाला बाजू में बैग होता है स्कूल बैग, वो हम लोग को चौड़े पट्टी वाली लेनी चाहिए, ताकि जब मोर एरिया होगा तो प्रेशर कम लगेगा, हमारे बच्चों के पीठ पे जो बैग का जो बोझा होता है वो कम पड़ेगा। तो ये चीज़ एक बहुत है जो कि आप बाज़ार में दोनों टाइप का बैग मिलता है, पतला वाला भी और सब। तो आपको जिसका बेल्ट चौड़ा चौड़ा होगा वही लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे के पीठ पर ज़्यादा किताबों का बोझ, बैग का बोझ नहीं पड़ेगा ना। उसी तरह से जितने भी बड़े बड़े डैम होते हैं वो नदी वगैरह, उसमें क्या होते हैं कि वाइड बेस बनाता है, ताकि जितना ज़्यादा वाइड बेस होगा ऊपर से प्रेशर जो पानी का है वो कम पड़ेगा, है ना, तो उस टूटेगा नहीं। तो इसी तरह से जो घर में आप वेजिटेबल्स वगैरह काटते हो, पील करते हो, सब्ज़ी वगैरह काटते हो चाकू से, नाइफ से, तो वो ब्लंट नहीं होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल वो शार्प होता है, क्योंकि वहाँ पर शार्प करने से जिस मटेरियल को आप काट रहे हो उस पर पूरा प्रेशर पड़े, उस पर पूरा कंसंट्रेशन पड़े। तो क्योंकि लेस एरिया रहेगा, जितना महीन रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, उतना ही आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, और आप वेजिटेबल को अच्छी तरह से पील कर सकते हो। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जस्ट आपको अपोजिट हो जाता है, जैसे लेस एरिया मोर प्रेशर। तो इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिए, किस चीज़ को, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी लेस एरिया मोर प्रेशर, और मोर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो जितना फोर्स प्रेशर है होगा उतना फोर्स लगेगा, ये दोनों साथ साथ चलता है ना। और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर मोर एरिया लेस प्रेशर, और लेस एरिया मोर प्रेशर, और लेस प्रेशर कम लगेगा जब आपका ज़्यादा बड़ा, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइडेड हो जाता है, फोर्स जो है पूरे एरिया में डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा ये पॉइंटेड एरिया रहेगा तो इस पर प्रेशर पूरा रहेगा और पूरा प्रेशर इसी पर लगेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर जहाँ पर प्रेशर हमको कम चाहिए वहाँ पर हम लोग को वाइड चीज़ें, ये चौड़ी चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उस पर प्रेशर कम लगे, बिकॉज दे आर बोथ प्रेशर एंड एरिया बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। So today what we have discussed in this pressure, we have discussed what is the definition of pressure. Force per unit area is called pressure. And what is the formula of pressure? We should make this triangle and we know the word force, area and pressure, है ना, force, area and pressure. And if we want to, अगर हमें force निकालना है, then what we do, force निकालना है, that area is divided into pressure. And if we want to apply area, what should we do, force divided by pressure, है ना, force divided by
प्रेशर. सो वी शुड लर्न दिस टाइप ऑफ फार्मूला, है ना. इस टाइप का हमको ट्रायंगल को माइंड में रखना है और जो भी हमको निकालना है वो इसी से इस तरह से निकालना है. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ये भी आप लीजिए. कौन कौन से फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिपेंड्स अपॉन. अगर एरिया इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है. इनकी एरिया मोर होगा, प्रेशर लेस होगा. दैट इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इफ मोर प्रेशर मोर फोर्स, है ना. जितना प्रेशर लगेगा उतना फोर्स. डस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर? यस, सॉलिड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग जो है बहुत प्रेशर हमारे ऊपर रहता है. व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एक तरह का एनवेलप है जो कि अर्थ के चारों तरफ रहता है, और ये एटमॉस्फेयर जो है हमको अल्ट्रावायलेट रेज या बहुत सारे रेजेस से, हमें हार्मफुल रेजेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है ना. तो और इसका हमारे बॉडी पे बहुत प्रेशर भी है. लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है, देन व्हाई शुड आवर बॉडी नॉट क्रश्ड इफ़ देयर इज़ सो मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बिकॉज क्यों नहीं क्रश होती है? बिकॉज हमारे इनसाइड बॉडी में भी इतने फ्लूइड्स हैं, इतने ये हैं कि ये इट इज़ इक्वल टू, इनका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही जस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बॉडी के अंदर का प्रेशर भी इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही. तो ये आपका एग्ज़ाम्पल है, और डेली लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं जिसको कि हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं. तो अगर हम लोगों को कहीं पर भी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है तो हमको एरिया हम लोग को जितना से हो सके एरिया को लेस करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा, और हम लोग उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको व्हाट आर द फ्यू फैक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, है ना. स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप. स्कूल बैग्स में वाइड स्ट्रैप्स होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपको प्रेशर कम लगे. जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना एरिया बड़ा होगा, प्रेशर कम होगा. अंडरस्टूड. डैम्स हैव वाइड बेस. जितने भी बड़े बड़े डैम बनते हैं उनके वाइड बेस होते हैं, क्योंकि अगर वाइड बेस रहेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, कम होगा. इट इज़ ईजिली, और शार्प, जितना भी पॉइंटेड होगा उसको हम पॉइंटेड नेल होगा, उसको हम लोग ईजिली पेंट्रेट कर सकते हैं वॉल पे, क्योंकि पॉइंट जो चीज़ होती है, पॉइंटेड मटेरियल जो होता है उस पर लेस एरिया हुआ, और हम लोग उस पर अगर फोर्स, हम लोग प्रेशर ज़्यादा लगा करके इजी वे में उसको पेंट्रेट करा सकते हैं वॉल में. और दूसरी बात है कि जो भी हमारा नाइफ है उसका जो पील को, वेजिटेबल्स को पील करने के लिए उसका शार्प होना ज़रूरी है, ना कि ब्लंट होना ज़रूरी है. So this is the basic things which I have taught today. Pressure on force and pressure chapter is now completed of standard 8, which all the basic things I have taught to you. So please see this and learn this triangle. This from this we can know the formula of pressure. What is the formula of प्रेशर, है ना. ये आपको एक ट्रायंगल में याद रखोगे फैक्ट, तो आपको आसानी से फार्मूला आपका निकल जाएगा, और यूनिट भी. एंड डू यू नो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स में फोर्स का द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम डाइन, है ना. तो हम लोग यही याद रखेंगे कि न्यूटन जो है दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फोर्स, है ना. एंड प्रेशर का फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है पास्कल, जिसको कि हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस क्लासेस. एक बार में नहीं समझ में आएगा, अगेन एंड अगेन यू हैव टू see this clip, and again and again you have to read this chapter, force and pressure. उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा. तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक क्लासेस इन बायोलॉजी. सो प्लीज़ टेक केयर. टिल देन, गुड बाय.